मैं आज भी अपनी स्टैंड पे एग्री करता हूँ कि मुझे जोकर वन बहुत पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो जोकर के बारे में थी ही नहीं। वो आर्थर फ्लेक की कहानी थी। पर फिर भी एक ओपन माइंड रखते हुए मैंने उस पर एक डिटेल्ड वीडियो ऐसे बनाया हुआ है, जिसे जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। पर उसी कहानी को कंटिन्यू रखते हुए टॉड फिलिप्स ने जोकर फॉलिया ड्यू बनाई, जिसे मैं देख के बोल ही सकता हूँ कि ये वाली मुझे पसंद आई। एंड आई नो इट्स अ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग थॉट। ये एक म्यूजिकल है जिसके बीच में लव स्टोरी भी है, पर म्यूजिकल जैसी फील नहीं होती। डिल्यूजनल सीक्वेंसेस का ऐसा कुछ पर्पस नजर नहीं आता, और जो आधा कोर्ट रूम का पूरा ड्रामा है कुछ खास सेंस नहीं बनाता। And this all accounts for 80% of the screen time. It gets boring from an exposition point of view कि हाँ फिर क्या, जहाँ पे तो व्हाट दिस इज़ ऑल मीन। एंड स्पॉइलर अलर्ट देते हुए मूवी शुरू होती है एक कार्टून से, जहाँ पे आर्थर फ्लेक के शैडो जोकर का भाई पर्सोना अपना लेता है और क्योस फैलाता है। फ्लेक इवेंचुअली स्केप्स, बट अथॉरिटीज़ के थ्रू वो पीटा जाता है अपने शैडोज़ की एक्शन की वजह से। वहीं लाइव एक्शन में फ्लेक प्री ट्रायल डिटेंशन आर्खम असाइलम में होता है, जहाँ उसके लॉयर उसे पागल साबित करके बचाना चाहते हैं। उसे एक पेशेंट मिलती है ली क्विन नाम से, जो आग तक लगा देती है उसके साथ वहाँ से भागने के लिए, पर वे पकड़े जाते हैं। अपने ट्रायल के दौरान फ्लेक लर्न्स कि भाई क्विन प्रेग्नेंट है और पूरी पागल नहीं है, बल्कि अमीर है, अच्छे खानदान से है, पढ़ी लिखी है, और झूठ बोलकर अपनी मर्जी से इस पागल खाने में आई है ताकि वो जोकर से मिल सके, जो कि एक तरीके का पागलपन ही हुआ। क्विन के भाई आगे चढ़ाने के बाद आर्थर अपने जोकर वाले पर्सोना को वापस अपना लेता है और अपने डिफेंस लॉयर को पब्लिकली फायर करके खुद को रिप्रेजेंट करता है, जहां वो खुद के लिए कोई डिफेंस नहीं देता, विच लीड्स टू हिज कन्विक्शन। कोर्ट रूम में एक बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद फ्लेक अपने फैंस और लोगों से भाग बचाकर क्विन से मिलने जाता है सीढ़ियों पे कि अब हम अपनी दुनिया बसा सकते हैं जैसा तुम हमेशा से चाहती थी। पर क्विन उसे उस क्रूशियल मोमेंट पे रिजेक्ट कर देती है कि मुझे जोकर से प्यार था और तुम आर्थर हो। अपने असाइलम में आखिरी क्षणों के दौरान में उससे भाई कोई मिलने आता है, पर उससे पहले ही वो हो निकलता है जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। एंड देन कट टू एंड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। एक बुरे एक्सपोजिशन का कोई बहाना नहीं होता अगर वो आपको बोर कर रहा हो। कुछ खास नहीं था, कोई कमाल नहीं था, तो ये क्या था। जहाँ ये स्ट्रॉन्ग कमियां हैं मूवी का फर्स्ट हाफ एटलीस्ट काफ़ी इंगेजिंग एनफ बना रहता है, क्योंकि आर्थर की नई दुनिया सेटअप हो रही होती है, वो जोकर बनने के लिए और भी पुश किया जा रहा होता है, उससे भाई प्यार होता है, परवाह होती है। पर हम जब जोकर से मिलते हैं तो ये उस तरीके का जोकर नहीं है जैसा हर किसी ने सोचा था। वो मास्क पहन के रो क्यों रहा है, अपने हालातों का तमाशा बार बार क्यों कर रहा है, वो कैरेक्टर ब्रेक क्यों कर रहा है, और आप एज एन ऑडियंस भी उसके लिए इज्जत खोने लगती हो, क्योंकि हम सब उस जोकर के सपोर्टर्स में से एक हैं। पर फिर भी आर्थर के लिए ये फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है कि यू डोंट गेट इट। तुम बस देख रहे हो, सुन रहे हो, समझना नहीं चाहते। आर्थर को जोकर बनना पड़ा, पर वो उस पर कभी प्राउड नहीं था पर्सनली। जोकर बनने के बाद उसे वो प्यार मिला जो आर्थर कभी 7 जन्मों में भी नहीं कमा सकता था। और फिर वही आते हैं लोग, समाज, जमाना। लोग फिर से उसी जोकर को ही देखना चाहते हैं। हम जोकर को देखना चाहते हैं, वह जोकर जिसका मास्क पहन के आर्थर खुद को स्टेज पे रखता है। उसका केओस, नियमों की परवाह ना करना, खड़े खड़े लोगों को डरा देना और बीच में खुश भी रहना। पर आर्थर अभी भी वहीं रह जाता है जहां वो हमेशा से था। उस आर्थर की आज भी कोई इज्जत नहीं है। वो आज भी कमजोर है, पथेटिक है। लोग उससे नफरत करते हैं, लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो जोकर को रोक के रखा है। जरूरी शख्स जोकर नहीं बल्कि आर्थर है, जो अकेला नहीं रहना चाहता, खुद का मजाक नहीं बनवाना चाहता, समझा जाना चाहता है। और फिर भी इतना पागल होने के बावजूद भी, खुद को मेंटली तोड़ने के बावजूद भी, आज तक लोग उस जोकर को ही बुला रहे हैं, बल्कि उस आवाज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आर्थर को सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि वो अंधेरे में अकेला पड़ा है। और कहीं ना कहीं उस अंत के साथ आर्थर भी समझ चुका था कि इस प्रताड़ना, इस दर्द से मुक्ति सिर्फ मौत ही उसे दे सकती है। एंड इन्हीं वजहों से जोकर 2 फॉलिया ड्यू मुझे ज़्यादा पसंद आई जोकर 1 की तुलना में, क्योंकि मैं उन कॉमिक वर्जन वाले जोकर को पहले देखना चाहता था, कि जैसे आप इस वाली मूवी में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई वो सोसाइटी को झंझोर देने वाला जोकर इसमें कहाँ है। एंड आई थिंक इस वाली मूवी से आप वो बात समझ पा रहे होंगे। पर अंत में ये कहानी कभी जोकर के बारे में थी ही नहीं। ये सच ज़िंदगी में सबको भाई एहसास होता है, किसी को देर किसी को सबेर, पर जल्दी ही हो जाए तो अच्छा है। कि किसी को कोई परवाह नहीं, कोई प्यार नहीं, किसी के कोई पास है तो कोई उनके साथ नहीं। अपनी सैनिटी अपने हाथ में है और अपनी उम्मीदें अपने हाथ में है, क्योंकि काम हो जाने पर, बोर हो जाने पर दे विल ड्रॉप यू लाइक अ बैड हैबिट, जैसे कि गलत तुम ही थे। मैं ये बात अभी भी दिल से मानता हूँ कि 2 चीज़ें इंसान को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ रखती हैं। एक है पब्लिक ह्यूमिलिएशन और दूसरा इस्तेमाल किया जाना।
जहां आर्थर जिंदगी भर जिल्लत और ह्यूमिलिएशन तो भाई उसने झेली ही, और आज जोकर बनकर इस्तेमाल भी हो गया। जिसके बेनाम पे मैं कहूंगा कि जोकर फॉली या ड्यू में कंटेंट वही है, पर पॉलिश ना होने की वजह से ये कुछ खास महसूस नहीं होती। पर आई कैन बेट वन दिस थिंग कि ये उस तरह के मूवीज़ में से एक है जिसे तुम एक शाम जब एकांत में बैठे होते हो तो इसके बारे में सोचते हो, वो भी इस भाव से कि तसल्ली अपने पास रखो, मुझे ये दर्द की रातें हैं प्यारी, ये मेरा इश्क है, मेरे साथ रहेगा, ज़रूरत नहीं मुझे तुम्हारी।